दोस्तों क्या हो अगर आप ऐसे घर में जाओ जहाँ पर सब कुछ एआई मैनेज करता हो। मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई किस हद तक जा सकता है हम इस मूवी में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत होती है कंबोडिया के कॉलेज में, जहाँ की लाइब्रेरी में हम हैना नाम की लड़की को देखते हैं। वो अकेले बैठकर अपने लैपटॉप में कोडिंग सीख रही है। इसे इसमें बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए वो एक प्रोग्राम भी बना रही है जो किसी भी चीजों को मिनटों में हैक कर सकता है। तभी उसके पास उसके दोस्तों का मैसेज आता है जो कि उसे बाहर आने को बोलते हैं। जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उसका पूरा ग्रुप खड़ा हुआ है। दरअसल यह उनका लास्ट ईयर है, इसलिए विलियम ने डिसाइड किया है कि सभी आज वीकेंड पर कहीं घूमने के लिए जाएंगे। उधर सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि विलियम ने एक स्मार्ट होम बुक किया है जो कि हैना को बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि वो एक टेक गार्ड है। तभी वहाँ पर लेक्सी आती है जो कि विलियम की गर्लफ्रेंड है। वो भी जिद करती है कि उसे भी उसके साथ जाना है। अब इसके बाद वो एक ग्रुप फोटो लेती है और इसे अपलोड करती है। ऐसा उसने क्यों किया ये तो हमें नहीं पता। खैर अब कहानी आगे बढ़ती है और हम लोग देखते हैं कि यह सभी उस मेंशन पर पहुंच गए जो कि जंगलों के बीच में है। कि यहाँ उन्हें विलियम बताता है कि उन्हें अंदर जाने से पहले एक ऐप को डाउनलोड करना होगा जो असल में उस घर को कंट्रोल करता है। सभी उसको फटाफट डाउनलोड करते हैं और इसमें उन्हें अपनी फोन का एक्सेस की परमिशन देनी पड़ेगी। तो सभी बिना सोचे परमिशन दे देते हैं, लेकिन हैना ना तो उसे डाउनलोड करती है और ना ही उसे एक्सेस देती है, जिसकी वजह से वहाँ का एआई सभी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लेती है। लेकिन हैना के केस में वह ब्लैंक थी, उसे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। उसके बाद सभी लोग गेट पे फेस स्क्रीनिंग करवाते हैं, उसमें भी हैना छुप जाती है और इसकी वजह से उसका फेस बार का स्कैन नहीं कर पाती। वो गेट खुल जाता है और अंदर जाने पर वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह घर बहुत ही ज्यादा बड़ा था जिसकी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। इसी बीच बाड़का सभी का वेलकम करती है और सभी की फोटोज की शो दिखाती है। उस घर में किसी को भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सारी चीजें एआई कंट्रोल करता था क्योंकि सभी काम मशीन करती थी। ना ही उन्हें खाना बनाना था और ना ही उन्हें कपड़े धोने थे, यहाँ तक कि बाड़का उनका क्लोन भी बना सकती थी टेक्नोलॉजी की मदद से। अब यह सब जानकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन हैना के लिए यह कुछ नया नहीं था। वो कुछ खास रिएक्ट नहीं देती। अब रात होने पर सभी दोस्त बाहर एंजॉय करते हैं, लेकिन वही हैना अपने रूम में बैठकर कुछ बात कर रही होती है। तो उसके पास विलियम आकर बताता है कि सभी बाहर बैठकर ट्रूथ और डेयर खेल रहे हैं, आओ तुम भी चलो हमारे साथ ज्वाइन कर लो। उधर हम सभी को देखते हैं जो कि आराम से बॉनफायर के पास बैठकर मजे कर रहे थे। यहाँ लेक्सी पूल में लेटकर अपनी इंस्टा प्रोफाइल देख रही थी, वो भी 3D इमेज के साथ। लेकिन तभी कुछ बहुत ही अजीब होता है। पूल के नीचे से कुछ आता है और उसके पैर को पकड़ लेता है, उसे पानी में अंदर खींचने लगता है। वो तेज तेज चिल्लाने लगती है जिससे उसकी आवाज सुनकर सभी भागते हुए उसके पास आते हैं और बाहर निकालते हैं। और ये सब देखकर सब डर जाते हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन लेक्सी कहती है कि शायद उसे किसी तरह का कोई रोबोटिक ऑब्जेक्ट को टच कर लिया होगा जिसकी वजह से यह हुआ, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सभी इस बात को इग्नोर कर देते हैं और अंदर आ जाते हैं। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हैना फिर से अपने उसी प्रोजेक्ट पर लग जाती है और अब उसने और डीपी खोजने की तैयारी शुरू कर दी है। पर इसी दौरान उससे कुछ आवाज आने लगती है। अब वो उसका पीछा करते हुए बेसमेंट में जाती है जो कि पूरा 3D से बना हुआ था। वो ये देखकर हैरान भी थी। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त भी आ जाती है, उसे चलने को कहती है, लेकिन बाड़का उसी समय वहाँ से वीडियो को प्ले कर देती है जिससे कि वो पूरा बेसमेंट एक ओशियन में बदल जाता है। ये देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। एक तरह से वह वर्चुअल दुनिया में आ चुके थे। अब देर रात तक सभी लोग बाहर बैठकर गेम खेलते हैं, खूब ड्रिंक करते हैं। बीच बीच में बाड़का अपने कुछ फंक्शन उन्हें दिखाती है जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी। वो वही कुछ ही मिनट में 2 लोगों के क्लोन भी बना देती है जिसे देखकर पता ही नहीं चलता कि इसमें से असली कौन है और नकली कौन है। लेकिन अगले ही पल वो उसे डिसमेंटल कर देती है जैसे कि यहाँ पर कुछ था ही नहीं। अब लेक्सी भी यहाँ पर ज्यादा नशे में है, इसलिए विलियम उसे रूम तक सुलाने के लिए जाता है। ये सब बाड़का देख रही होती है। वो एक एक करके सभी को उनके रूम में जाने को कहती है और ये भी बताती है कि उन्हें वहाँ पर कुछ सरप्राइज मिलेगा। इसलिए स्टीफन और कायला दोनों ही बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी हम नोटिस करते हैं उनके रूम का एयर वेंटिलेशन से कुछ व्हाइट लिक्विड बाहर आ रहा है, पर इस बारे में उन्हें अभी पता नहीं चलता। कुछ देर बीत जाने के बाद स्टीफन नोटिस करता है कि उस रूम के ऊपर की दीवारें नीचे आ रही है। जब ये चीज वो कायला को दिखाता है तो वो फौरन उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। पर बाड़का उन्हें बताती है
है कि इस रूम को उसने साउंड प्रूफ कर दिया है, इसलिए आवाज बाहर नहीं जाएगी, और ऐसा उसने उनके कहने पर ही किया। कैला फौरन बेड से उतरती है और गेट को खोलने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसका पैर वो व्हाइट लिक्विड पर पड़ जाता है जो कि पूरे रूम में अब फैल चुका था। अब तक वो किसी गम की तरह काम करता है जिसमें वो बुरी तरह से चिपक चुकी थी। एक वायर जिससे करंट पास हो रहा था वो उस लिक्विड में गिर जाता है, जिसकी वजह से पूरे फ्लोर पर करंट दौड़ने लगता है और वो करंट कायला को भी लगता है और वो मारी जाती है। ये सब बेड पर लेटा हुआ स्टीफन देख रहा था। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि यह सब इतनी जल्दी होता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। अब वो सबसे पहले तो खुद को खोलता है और नीचे भागता है, लेकिन यहीं पर उसने गलती कर दी क्योंकि नीचे वो उसी व्हाइट कम में चिपक जाता है और अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वो वॉल नीचे आती रहती है और अंत में वही होता है जिसका हमें डर था। वो दीवार उसे और कायला को दोनों को कुचल देती है, जिससे कि उनकी वहीं बहुत ही बेरहमी से मौत हो जाती है। अब सुबह होते ही हमें पता चलता है हैना ने रात भर जागकर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया, जो कि अब इस घर के एआई फंक्शन के बारे में जानने के लिए बना रही थी। अब वो अपने दोस्तों के पास जाने के लिए खड़ी होती है, तभी उसे वहाँ पर विलियम मिल जाता है जो उसे बताता है कि अब बहुत देर से स्टीफन और कायला को ढूंढा जा रहा है। हैना मजाक करते हुए कहती है कि शायद वो सुबह ही सोए होंगे, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है असल में कल रात क्या हुआ था। तभी बाड़का की आवाज आती है और वो उन्हें बताती है कि वो दोनों तो सुबह जल्दी पुल के नीचे चले गए थे। जब हैना पुल की ओर देखती है तो वहाँ पर सच में स्टीफन और कायला थे, लेकिन वो तो मर चुके हैं। फिर ये कौन है? इसके बाद वो अपने कामों में लग जाते हैं। वही हैना जाकर कार्डियो करने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर पुल पर पड़ती है। उसने बहुत देर से यह बात नोटिस की है, स्टीफन बिना पानी से निकले ही स्विमिंग कर रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? और कायला बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है। अब वो नीचे जाते हैं, पर तब तक वहाँ से वो जा चुके थे। तो दोस्तों, असल में बाड़का ने हूबहू उनका क्लोन बनाया था ताकि वो सभी को बेवकूफ बना सके। हैना को कहीं ना कहीं यह बात काफी अजीब लगती है। विलियम सेव करने के लिए वॉशरूम जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे खुद का सेव नहीं करना पड़ता क्योंकि बाड़का का रोबोटिक आर्म आ जाते हैं जो कि उसे बैठाकर आराम से उसे सेव करते हैं। ये देखने में काफी कूल लगता है। उधर जॉन, जो कि अभी अभी सोकर उठा है, वो अपने सिगार जलाने के लिए लाइटर को ऑन करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसने गैस को ऐसे ही खुला छोड़ दिया है। जब वो लाइटर फ्लेम को लगाता है तो गैस का साउंड वेव आता है, ना कि कोई आग लगती है। बिना किसी दिक्कत के। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है और जॉन अपने सिगार को साफ कर रहा होता है। तभी वो सिंक होल में गिर जाता है और इसमें हम देख पाते हैं कि नीचे ब्लेड लगे हुए हैं। ये थोड़ा अजीब बात होती है क्योंकि सिंक होल में ब्लेड कौन लगाता है? खैर, वो पहले तो एक ड्रिंक बनाता है और फिर उसे पीते पीते सिगार को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लेक्सी की साइकिलिंग सीट अपने आप ऊपर हो जा रही है और इस वजह से वो तेज तेज चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। अब हैना फौरन बेसमेंट में भागते हुए उसके पास जाती है। अब वो जैसे तैसे करके लेक्सी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर देखते हैं कि लेक्सी को बहुत ही हल्की सी चोट आई है। पर वही दूसरी तरफ जॉन के साथ बहुत ही बुरा होता है। वो जैसे ही अपना हाथ अंदर डालता है वो ब्लेड ऑन हो जाते हैं। फिर क्या होना था, उसके हाथ का कीमा बन जाता है और फिर उसी हाथ को लेकर जब वो बाहर आता है तो सभी डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। ज्यादा खून बहने की वजह से जॉन अपना दम तोड़ देता है। यहाँ हैना का शक सही निकला और इस घर में जरूर कुछ न कुछ है जो उन्हें परेशान कर रहा है। लेकिन स्टीफन और कायला कहाँ है? पर मैंने उन्हें सुबह से नहीं देखा। तभी बाड़का कहती है कि वो तो तुम्हारे सामने ही खड़े हैं। अगले ही पल उनके सामने वो दोनों आ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें कंफर्म हो जाता है कि उसने 3 साथी मारे गए हैं। विलियम बाड़का को बहुत बुरा भला कहती है, पर हैना उन सभी को अपने रूम में चलने को कहती है, जहाँ पर बाड़का आ नहीं सकती क्योंकि उसने एक प्रोग्राम बनाया जो बाड़का को उस रूम में आने से रोक सकता है, लेकिन कब तक ये उसे भी नहीं पता। तो विलियम कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। सभी बहुत घबराए हुए थे। तो हैना बताती है कि जब वो पहली बार इस घर में आई थी तभी उसे कुछ न कुछ डाउट हुआ था। कोई भी एआई इतना एडवांस कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है। इसलिए बोन्ने अपना दूसरे प्लान के बारे में बताती है। खुद की पेन ड्राइव लेकर वो बेसमेंट में चलने को कहती है, पर जैसे ही वो लोग गेट के बाहर निकलते हैं उसके सामने स्टीफन और कायला आ जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली क्लोन थे और उन दोनों का काम था उन्हें कैसे भी करके मार देना। कायला एक हथियार चलाती है जो कि लेक्सी के बालों को छू कर निकल जाता है और अब ये तीनों उन दोनों से लड़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाते। तभी हैना दिमाग लगा लेती है
और स्टीफन से उसका नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछती है। अब वो एक रोबोट था, इसलिए उसे सब कुछ बताने लगता है। इसी का फायदा उठाकर विलियम उसके गले में एक इलेक्ट्रॉनिक चाकू घुसा देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। उधर कायला का काम लेक्सी तमाम कर देती है। ये तीनों भागकर नीचे जाते हैं, पर यहाँ पर लेक्सी का पैर उसके ही कटे बालों में फंस जाता है और वो इतनी जोर से गिरती है कि उसकी गर्दन भी टूट जाती है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। अब बचे हैं सिर्फ 2 लोग। देखते हैं कि ये कब तक एआई से लड़ पाते हैं। यहाँ दोनों भागकर नीचे बेसमेंट तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हैना को एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है और इसको उसने तब खोला था जब वो यहाँ पर दूसरी बार आई थी। दरअसल वो रूम होता है जहाँ से बारका को कंट्रोल किया जा सकता है। उसका सारा प्रोग्रामिंग सिस्टम यहीं पर है। अब वो अपनी पेन ड्राइव को उस प्रोग्राम में लगा देती है और अपना बनाया हुआ मालवेयर उसमें डालना शुरू कर देती है। अब ये तो होता रहेगा, इसलिए वो दोनों भागना शुरू करते हैं, लेकिन इतने में उसके पीछे से वो रोबोट आ जाते हैं और उन्हें पकड़कर अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना होता है लेक्सी के क्लोन से, जो उनसे कहती है मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे दुनिया की सबसे पहली एआई सीरियल खूनी बनना है, जो कि आज तक कोई भी नहीं बन पाया। मैंने यहाँ पर आने वाले न जाने कितने लोगों को ऐसे ही तरपा तरपा कर मार डाला और अब बारी है तुम दोनों की। ये बोलकर वो हैना के ऊपर उस रोबोट से हमला कर देती है, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड होता है। लेकिन यहाँ दोस्तों आता है इस कहानी में एक बॉलीवुड फिल्मों वाला ट्विस्ट। असल में जिसे उसने अभी मारा है वो तो इंसान है ही नहीं, बल्कि वो एक क्लोन थी। इसलिए विलियम हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि तभी वहाँ पर हैना आ जाती है, जो कि कहती है कि अभी भी इंसान रोबोट से बहुत बेहतर है और ये तुम अच्छे से जानती हो। ये सुनकर बारका बहुत ही गुस्से में आ जाती है और उसे भी मार देती है, लेकिन वो भी एक क्लोन था। वो विलियम को भी मार देती है, पर वो भी एक क्लोन होता है। असल में दोनों तो अभी भी उसी बेसमेंट में मौजूद है, जहाँ पर हैना उस मालवेयर को सक्सेसफुली बारका के प्रोग्राम में डाल दिया है। इसके बाद अब वो खुद से ही खुद के क्लोन को बना सकती है और बारका को पूरी तरह कंट्रोल भी कर सकती है। उसने अब उसकी मदद से अपने दोस्तों के कई सारे क्लोन बना लिए। वह इस समय लेक्सी से लड़ रहे होते हैं। इसी का फायदा उठाकर ये दोनों भागने की तैयारी शुरू कर देते हैं, पर जैसे ही गेट तक पहुंचते हैं लेक्सी उन्हें पकड़ लेती है और विलियम को मारने लगती है। पर दोस्तों इतने में सभी क्लोन वापस से जिंदा हो जाते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं, जिसे आखिरी में हैना आ जाती है और उसे कुचलकर फाइनली उसे मार देती है। अब सब गायब हो जाते हैं और वो गेट से बाहर जाने लगती है, पर वो देखती है कि यहाँ पर विलियम नहीं है। लेकिन अगले ही पल वो वहाँ आ जाता है और फिर दोनों उस घर से बाहर निकल जाते हैं और इसी पॉइंट पर यहाँ कहानी खत्म होती है। दोस्तों यहाँ पर आता है एक और ट्विस्ट। दरअसल बारका से लड़ते हुए विलियम की भी मौत हो गई थी, इसलिए जो उसके साथ मौजूद है वो भी असल में एक क्लोन ही है, जो बाहर आते ही डिसमेंटल हो जाता है। और ये देखकर हैना पूरी तरह से टूट जाती है। वो रोते हुए अपनी कार में बैठती है और उसको स्टार्ट करके घर के लिए निकलने लगती है। लेकिन जब वो उसके ब्लूटूथ को ऑन करती है तो वो ऑलरेडी बारका के प्रोग्राम से कनेक्ट होता है। यानी कि अभी ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।